हे एवरीवन, वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गाइस, आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं डेप्रिसिएशन का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है, मेरे साथ साथ आपको करना भी है, ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि वैसा ही क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए आज, वो कैसा क्वेश्चन है। हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं, पहली बात, जिसमें हमारे बैलेंसेस है, ओपनिंग बैलेंसेस, ठीक है गाइस, ओपनिंग बैलेंसेस है। और दूसरा, हमने यहां पर एसेट डिस्पोजल, ये भी बताऊंगा मैं, और उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये भी बताने वाला हूं। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको बहुत ध्यान से समझना है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, हमारे पास द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ एमएस मैसर्स अमृत। बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। 1 अप्रैल 2018 मशीनरी अकाउंट है 60,000, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2018 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है 36,000। ये गाइस, आपको पता है जब प्रोविजन बनता है तो इसका मतलब ये किस पर होगा, ओरिजिनल कॉस्ट पर होगा। किस पर होगा गाइस, ओरिजिनल कॉस्ट। ये हमने प्रोविजन आज तक कितना कलेक्ट किया है। ऑन 1 अप्रैल 2018, उसी दिन दे डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ अ मशीनरी ऑफ 4 रुपीज 8400, इतने में बेच दी, डिस्पोज कर दी, विच वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2014 4 रुपीज 16,000, जो हमने 1 अप्रैल 2014 को परचेज की थी 16,000 में। दैट इज देयर ओरिजिनल कॉस्ट। ये ओरिजिनल कॉस्ट गिवन है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट फॉर 18-19, एक साल का आपको बनाना है। और डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जा रहा है 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ये कॉस्ट है गाइस, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से आपको बनाना है। तो चलिए देखिए गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखिए, एक तो आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है, दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और तीसरा एसेट डिस्पोजल। देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस। तो मशीनरी का आपको पता है एसेट होती है, डेबिट बैलेंस होता है। तो यहां पर लिख दिया 2018 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रोट डाउन 60,000, ठीक है। और इसके बाद प्रोविजन का बैलेंस है 36,000, आपको पता है क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसका लिखा जाएगा 2018 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 36,000, ठीक है। और एसेट डिस्पोजल हम बाद में बनाएंगे जब बेचेंगे। पहले हम बात करते हैं, हमने जिस एसेट को बेचा है, ठीक है, उसको हमने कब बेचा है, दैट इज ऑन अप्रैल 1। गाइस, हमने 1 अप्रैल को ही बेचा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जिस एसेट को आप बेच रहे हो, पहले आपको ये पता लगाना है उसके ऊपर आज तक आपने कितना डेप्रिसिएशन कलेक्ट किया है, ठीक है। वैसे यूजुअली आप क्या करते हो गाइस, ध्यान से सुनना जो मैं बात बोलूंगा। यूजुअली आप लोग क्या करते हो, यूनिटरी मेथड से निकाल लेते हो। जैसे ये 60,000 है ओरिजिनल कॉस्ट, इस पर 36,000 डेप्रिसिएशन आज तक लगाया, तो 16 वाली पर कितना होगा, यूनिटरी मेथड से आपने लगा दिया। लेकिन यहां आप यूनिटरी मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसने यहां पर 60 का बैलेंस बोला, उसने ये नहीं बोला 60 जो खरीदी गई थी वो सारी एक ही डेट पर खरीदी गई थी। अगर ये बोला होता है एक ही डेट पर खरीदी गई थी, तब तो आप यूनिटरी मेथड फॉलो कर लेते। हो सकता है ये 60 में पिछले साल ही आपने एक मशीनरी 10,000 की खरीदी हो, पिछले साल तक 50 थी, 10 की और खरीदी, अब वो 60 की हो गई है। तो यहां पर सबसे पहली चीज जो आपको क्लियर होनी चाहिए, आप यूनिटरी मेथड से आप यहां पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जिसको आप बेच रहे हो उसका निकाल नहीं सकते। तो आपको हर साल का अलग अलग ही निकालना पड़ेगा। आपने देखो खरीदी कब है, दैट इज ऑन 1 अप्रैल 2014। देखो, आपने खरीदी है 1 अप्रैल 2014 को खरीदी है, ठीक है। और कितने की खरीदी थी गाइस, ये 16,000 की खरीदी थी गाइस। और आपने कब बेच रहे हो, दैट इज ऑन 1 अप्रैल 2018 को। तो आपको सीक्वेंस में आपको क्या निकालना पड़ेगा, हर साल का डिप्रीशिएशन निकालना पड़ेगा। तो आप कब तक का, 1 अप्रैल 2018 तक का क्या लगाओगे, डिप्रीशिएशन निकालोगे। तो ओरिजिनल कॉस्ट है, आसान है। पहले साल देखो 14 से 15 पहला साल हुआ होगा, इसका डेप्रिसिएशन लगा होगा 1600, पूरे साल का लगा होगा 10% है। उसके बाद अगला 15 से 16 1600, उसके बाद 16 से 17 कितना लगा होगा 1600, और 17 से 18
1600, क्योंकि 1 अप्रैल 2018 मतलब 18-19 की बात कर रहे हैं, तो ये टोटल आपका कितना डेप्रिसिएशन लगा होगा 6400। ठीक है गाइस, तो अगर हम बात करें 16,000 अगर उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, तो आज तक 1 अप्रैल 2018 तक जो डेप्रिसिएशन लगाया वो आपने 6400 लगाया। ठीक है गाइस, तो पहली बात, जिस एसेट को आप बेचते हो, क्योंकि 1 अप्रैल 2018 को ही बेच रहे हो, कोई और डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, तो इस पे जितना डेप्रिसिएशन आपने कलेक्ट किया जिसको आप बेचते हो, वो आप कहां पर अब एसेट में ट्रांसफर नहीं करना है, अब आपको एसेट डिस्पोजल में ट्रांसफर करना है। क्योंकि एसेट डिस्पोजल बनाया किस लिए जाता है, जब हम एसेट को बेचते हैं तो उसके अंदर बेचेंगे। तो ये 6400 कहां पर होगा गाइस, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसको हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में से एसेट डिस्पोजल में ट्रांसफर करेंगे, तो एंट्री वुड बी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 2 में क्या हो जाएगा, एसेट डिस्पोजल। ये हमारा हो जाएगा कितना, दैट वुड बी 6400 एंड 6400। तो चेक करो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में से 1 अप्रैल 2018 को टू मशीनरी डिस्पोजल 6400 आ रहा है, और मशीनरी डिस्पोजल में यहां पर आ जाएगा 2018 अप्रैल 1 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 6400। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अब मशीन में से भी आपको क्या करना है, एसेट डिस्पोजल मशीनरी डिस्पोजल में डालना है, तो एंट्री क्या होगी, मशीन में से चली जाएगी वो एसेट, क्योंकि मशीन में ओरिजिनल कॉस्ट शो हो रही है, तो ओरिजिनल कॉस्ट ही ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री वुड बी मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, उसमें आएगी, डेबिट हो जाएगा, और मशीनरी में से जा रही है कितने की, ओरिजिनल कॉस्ट है 16,000, तो ये एंट्री होगी। तो मशीनरी डिस्पोजल में देखिए 1 अप्रैल को 16,000 ये आ रही है टू मशीनरी, और मशीनरी में यहां पर बाय मशीनरी डिस्पोजल दैट वुड बी कितना हो जाएगा 16,000। आई होप ये बात आपको यहां तक आई होगी। तो दो चीजें हमने यहां पर ट्रांसफर कर दी, एक तो यहां पर मशीनरी आ गई मशीनरी डिस्पोजल में, और एक हमने यहां पर इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी रह गई, 16,000 उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, उस पर आज तक डेप्रिसिएशन लगा है 6400, तो ये आ जाएगा 9600, दैट इज देयर डेप्रिशिएटेड वैल्यू। आज 1 अप्रैल 2018 को 1 अप्रैल 2018 को ये एसेट हमारे अकॉर्डिंग इतने की बिकनी चाहिए, और हमने बेची कितने में, देखिए उसने बोला था हमने बेची है 8400 में, तो हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कितने का, बिकनी चाहिए 9600 में, बेची है 8400, तो 1200 का लॉस हो रहा है। तो बाय में क्या आ जाएगा, बैंक 8400, और बाय लॉस ऑन सेल, अगेन ये क्या है, कंपनी है या क्या है, कुछ नहीं बोला, फर्म है तो सिंपल, तो यहां पर बाय प्रॉफिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या बाय लॉस ऑन सेल, बाय लॉस ऑन सेल वर्ड भी यूज कर सकते हैं 1200, और ये अकाउंट हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, क्योंकि एसेट बिक गई। उसके बाद हमें क्या करना है, जो एसेट बची हुई है उस पर लगाना है डेप्रिसिएशन। देखिए आपकी टोटल ओरिजिनल कॉस्ट की कितनी थी 60,000, देखो 60,000 थी टोटल ओरिजिनल कॉस्ट की जो आपके पास है 60,000, उसमें से ओरिजिनल कॉस्ट 16,000 की चली गई, आपके पास रह गई 44,000। ठीक है, और आपको पता है जब ओरिजिनल कॉस्ट पर लगाना होता है तो जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है उसी पर ही लगता है, तो यहाँ पर 4400 10% लगाना बिल्कुल इजी है। आप क्या लगा दोगे, डेप्रिसिएशन 4400, तो चेक कीजिए, आपको पता है एंट्री मैं करवा चुका हूँ। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के केस में क्या एंट्री होती है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यही एंट्री होती है, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन, यही होती है ना, तो ये आ जाएगा 4400। ठीक है गाइस, तो यहां पर 4400 आ जाएगा, और इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, क्या होगा, हमें बैलेंस करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। हमें क्या करना है, क्योंकि एक ही साल का बनाना है, हमने बैलेंस कर दिया एसेट का, टू बाय बैलेंस कैरी डाउन, और ये बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा, ब्रोड डाउन। ब्रोड डाउन भी आप करके दिखा देना, और इसके बाद यहां पर भी हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर 2 आएगा, 2 बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा, और ये बैलेंस भी हमारा क्या हो जाएगा, ब्रोड डाउन। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से आया होगा। इसके आने के 6 मार्क्स के क्वेश्चन को के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, आप इसको ध्यान से करना, एक बार WDV भी ट्राई कर लेना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।